टू टायरलेस मैन यूट्यूब चैनल। और मैं आपके लिए करंट अफेयर के सीरीज़ लेके आया हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा करंट अफेयर है। तो अभी रिसेंटली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एडवाइजरी पैनल कॉन्स्टिट्यूट की है, ठीक है, रिकॉन्स्टिट्यूट बोलूँगा क्योंकि ये पैनल 2017 में भी रिकॉन्स्टिट्यूट हो चुकी है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ उदय कोटक, ठीक है। तो अब यही है कि ये जो एडवाइजरी पैनल है ये रिकॉन्स्टिट्यूट क्यों किया गया है, तो जो इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन या लिक्विडेशन प्रोसेस को ईजी करने के लिए या फिर और कुछ ऐसे पॉइंट्स या प्रोविजंस बताने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जिससे कि जो हमारा नॉन एसेट, ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है उसको एड्रेस किया जा सके। ओके, तो ये अभी रिसेंटली इसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है। ओके, चलिए तो मैं थोड़ी देर आपको बता देता हूँ जैसे इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी होता क्या है। इंसॉल्वेंसी एक सिचुएशन है जहाँ पे जो एक इंडिविजुअल या कंपनी जो लोन लेती है, ठीक है, और वो लोन को वो रीपे करने के लिए कहीं ना कहीं कैपेबल नहीं है या कुछ और प्रॉब्लम्स है, ठीक है। तो ऐसे स्टेटस या ऐसे सिचुएशन को हम इंसॉल्वेंसी बोलते हैं। बट जब वो सिचुएशन है जब वो रीपे नहीं कर पा रहा और ये किसी एक कम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा रिकग्नाइज कर दिया गया हो, ठीक है, मतलब एक लीगल डिक्लेरेशन हो कि हाँ वो पे नहीं कर पाएगा, तो ऐसे सिचुएशन को हम बैंक्रप्सी बोलते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ चुका होगा। ओके, अब थोड़ा देख लेते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड था क्या। देखिए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जैसे कि विजय माल्या, नीरव मोदी, आप ये नॉर्मली आप न्यूज़ में सुनते ही होंगे, ठीक है। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स अभी देखिए तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, ठीक है। तो अब इसको एड्रेस कैसे किया जाए, क्योंकि देखिए इंडिया के लॉज बहुत रिजिड होते हैं सिविल लॉ की, ठीक है। कहीं ना कहीं ये जो प्लेयर्स हैं, प्लेयर्स बोलना गलत होगा, ठीक है, जो भी ये थे इन लोगों ने पैसे लिए जैसे नीरव मोदी, विजय माल्या और ऐसे बहुत सारे हैं लोग हैं, ठीक है। बट ये दो हैं क्योंकि ये दो इन दोनों ने बहुत ज़्यादा अमाउंट में लिया है तो थोड़े न्यूज़ में छाए रहते हैं। ओके, तो अल्टीमेटली एक रिजिड लॉ की वजह से जो लोग एक लूप होल ढूंढ के बच जाते थे, लोन ले लेते थे और अल्टीमेटली एक पब्लिक मनी था, ठीक है। तो जो कहीं और भी यूज़ हो सकता था या फिर हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए या जो हमारा एमएसएमई सेक्टर है जो जेन्युइन है, ठीक है, जो सेल कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, तो उनके हेल्प के लिए या उनके डेवलपमेंट के लिए यूज़ हो सकता था, वो कहीं ना कहीं ऐसे लोग यूज़ कर रहे थे जो इंडिया के लिए या फिर इंडिया की इकॉनमी के लिए या फिर यहाँ के कॉमन लोगों के लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल नहीं था। तो जो भी हमारे रिजिड स्ट्रक्चर है हमारे लॉ का, उसको कहीं ना कहीं एक साइड रखने के लिए और एक फास्ट ट्रैक कोर्ट या फिर आप जल्दी रिजोल्यूशन के लिए कोड लाया गया जिसको इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड बोला जाता है। ये 2016 में लाया गया। ओके, अल्टीमेटली आप समझ ही चुके होंगे कि इसको लाने के पीछे कोई रीज़न था कि जो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस है, ठीक है, चाहे वो कंपनी का हो या फिर इंडिविजुअल का है, वो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड हो सके, ठीक है। ओके, अब थोड़ा देख लेते हैं कि जो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016 है इसमें कौन कौन कवर होते हैं, ठीक है। तो पहले से सारे इंडिविजुअल जो लोन लेते हैं, ठीक है, कंपनीज जिन्होंने लोन लिया हो, ठीक है। अब ये लोन किससे, ये आपके नॉन बैंकिंग फाइनेंस भी हो सकते हैं और कॉरपोरेट जो बैंक्स हैं, ठीक है, सॉरी जो शेड्यूल बैंक्स हैं, तो इनसे अगर लोन लिया है तो ये इसके अंडर आते होंगे। ओके, तो इंडिविजुअल्स हो गए, कंपनी हो गए, लिमिटेड लाइबिलिटीज़, पार्टनरशिप्स हो गए और पार्टनरशिप फॉर्म हो गए, ठीक है। जो लिमिटेड लाइबिलिटीज़ पार्टनरशिप है इसमें ये है कि देखिए कई सारे लोग आके पार्टनरशिप में कुछ काम करते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली इसमें यही चीज़ बताया कि जो एक पर्सन है वो मतलब एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के लिए लायबल नहीं है जो वो मिसकंडक्ट या फिर जो इसकी नेग्लिजेंस है, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा जो मुझे लगा कि आपको मे बी कन्फ्यूज़ कर सकता है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ओके, तो ये सारे लोग कवर होते हैं अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। ओके, अब हम देखते हैं, देखिए जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है वो दो है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, इसके अंदर आपके कंपनीज और एलएलपीज आते हैं, और जो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल है इसके अंदर इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फॉर्म्स आते हैं। तो याद रखिएगा ये स्टेटमेंट्स में थोड़ा ये तो बहुत टेक्निकलिटीज़ चीज़ें हो गई, टेक्निकल चीज़ें हो गई कि हम बहुत डीप में पढ़ रहे हैं, बट फिर भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। चलिए अब इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, जो आपका इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड था 2016 में, उसी टाइम पे इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया की भी बात की गई। ये एक रेगुलेटर है जो कहीं ना कहीं ये इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग को कहीं ना कहीं मॉनिटर करेगा, देख रेख करेगा, ठीक है, कि एक्चुअली क्या कमियां हैं या इसको कैसे इफेक्टिव मैनर पे इम्प्लीमेंट किया जाए। ओके, तो हम देख ही चुके हैं ये 2016 में आया है, ठीक है। इसका एम है कि ताकि ये जो प्रोसेस है, जो स्ट्रेस एसेट्स की जो प्रॉब्लम है, इसको ईजिली या फिर जल्दी हम एड्रेस कर सकें। ओके, अब थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं इनको। इंसॉल्वेंसी जो कोड आइटम्स हैं वो अल्टीमेटली ये है कि बहुत सिंपली मैनर में
इसको रिजॉल्व किया जाए, इतनी जो रिजिडिटी है जो हमारे लॉज की हैं वो कहीं ना कहीं इसमें ना हो, ठीक है। अब जो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया है उसमें 10 रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। अच्छे से देखिएगा जो मैं इसमें लिखा हुआ है, जो मैं बोल रहा हूँ आपको, ये जो 10 रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं ये कहाँ कहाँ से जो रिप्रेजेंटेटिव आते हैं वो एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से होते हैं, ठीक है। यहाँ कोई नीति आयोग से कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं आया है। ओके, चलिए अब देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ द बोर्ड कैसा होता है, ठीक है। तो इसमें एक चेयरमैन का मतलब 10 मेंबर का ये एक बोर्ड है जिसमें एक चेयरमैन होगा। जैसे कि अभी मैंने 2017 में जब ये फर्स्ट टाइम जब कॉन्स्टिट्यूट हुआ था तो उस टाइम पे उदय कोटक जी थे, ठीक है। तो एक चेयरमैन होगा, 3 मेंबर आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से होंगे बट ये जॉइंट सेक्रेटरी से नीचे के रैंक के नहीं होंगे। एक मेंबर आरबीआई से होगा और 5 मेंबर कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी, ठीक है। और यही आपके फुल टाइम मेंबर्स भी होंगे, ठीक है। सॉरी, जो 5 मेंबर्स गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी, कौन गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। और उसमें से जो 3 होंगे वो फुल टाइम मेंबर्स होंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और उसको शेयर कीजिए। मैं आपके लिए फर्दर जो भी करंट अफेयर्स है उसकी वीडियोज़ लाता रहूँगा। थैंक यू।